जब फंडिंग आ जाएगी तो वो लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और ऐसे जो मेट्रो सिटीज हैं जहां पर भीड़ भाड़ रहती है। इन दोनों नाम का आपको पता था? शाहरुख और महताब का पता नहीं। जानते भी नहीं थे? ना जानते। कभी दिखे नहीं गांव में घूमते फिरते हैं? कि पाकिस्तान से इनके कनेक्शन थे और ये यूपी को दहलाने की 2027 के इलेक्शन जिस तरीके से आने वाले हैं उनसे पहले ही इनका ये पूरा प्लान था। एटीएस और एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई की जिसमें 4 ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग थे। अब ये बातें कही जा रही हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें महताब और शाहरुख ये 2 नाम जो हैं वो कि सहारनपुर से बताए जा रहे हैं, उसी गांव में मौजूद हूं, और 2 व्यक्ति, एक हरिद्वार और एक मुजफ्फरनगर। अब ये जो पूरी बात हुई है इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से इनके कनेक्शन थे और ये यूपी को दहलाने की 2027 के इलेक्शन जिस तरीके से आने वाले हैं उनसे पहले ही इनका ये पूरा प्लान था कि कहीं एक ऐसा कोई काम किया जाए जिसके बाद चीजों को दहलाया जा सके या फिर भटकाया जा सके, मुद्दों से अलग किया जा सके। मैं आपको बता दूं इनके जो मेन मुद्दे जो थे, इनका मेन मुद्दा ये था कि किसी एक ऐसे उसको देख लिया जाए स्कूल को जहां पर बच्चे पढ़ते हो, उस स्कूल में जाकर या तो बमबारी की जाए या फिर उसके बाद जो कोई एक भारतीय जनता पार्टी या तमाम कोई ऐसा एक मुद्दा इन्होंने सोच रखा था कि कोई एक ऐसा ऑफिस हो जहां पर लोग एकत्रित रहते हो, वहां पर पूरा वो कर दिया जाए। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो इनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं वो बहुत दिनों से बताए जा रहे हैं। हालांकि उम्र दोनों लड़कों की बहुत छोटी है, 22 साल का और एक 23 साल का, लेकिन जिस तरीके से पूरी प्लानिंग थी उस प्लानिंग में एक चीज थी कि एक बार कोई एक काम कर दिया जाए, उसको अगर जो सक्सेसफुल वो अगर जो हो जाता है तो पीछे से जो फंडिंग जो मिलने वाली थी वो फंडिंग इनके पास आ जाएगी और फिर उसके बाद ये आगे का काम करने के लिए लग जाएंगे। हालांकि जैसे ही हम यहाँ पर गांव में मौजूद हुए तो यहाँ पर लोग जो हैं वो बातचीत करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लोगों का कहना यह है कि हमें नहीं पता कि वो यहाँ पर रहते थे या क्या करते थे। लोग इस चीज से बच रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इस चीज को लेकर कोई भी ऐसा कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। यहाँ के जो व्यक्ति गांव के रहने वाले हैं, डिक्का कला यहाँ ये गांव का नाम है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज से बच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, वो यहाँ पर थे। कोई कह रहा है कि दूसरी तरफ उनका गांव में वो कहीं और रहते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो ताऊ के यहाँ रहते थे, लेकिन लोग अभी इस पूरे मामले पर बोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, ना वो साफ तौर पर इस चीजों को बता रहे हैं। हालांकि एटीएस ने जिस तरीके से पूरी उनकी तरफ से एक पूरा बयान जारी होता है वो अभी नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, 26 तारीख में ये कहा गया था कि उनको पकड़ लिया गया था और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, तो पूछताछ में उन्होंने अभी तक नाम तो पूरे जारी नहीं किए हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसके कहने पर ये सब चीज कर रहे थे, क्या उसके पीछे का कारण था। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी सूचना अगर तो बताऊं तो ये भी बताया जा रहा है कि उनका प्लान पूरा ये था कि किसी तरीके से एक जगह प्लान को सक्सेसफुल किया जाए, उसके बाद दूसरी जगह से पैसे उनको मिल जाएंगे। जब फंडिंग आ जाएगी तो वो लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और ऐसे जो मेट्रो सिटीज हैं जहां पर भीड़ भाड़ रहती है वहां पर उनका ये प्लान था कि एक बार एक प्लान सक्सेसफुल होता है तो इन 4 से 5 जगह पर हम बड़े ब्लास्ट कर सकें और फिर लोगों को इस चीज पर मोड़ सकें कि यूपी में आतंकवादी हमला हो गया या तमाम चीजें हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के कारण से वो अपने प्लान पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एटीएस और एसटीएफ की टीम ने उनको पकड़ लिया और अब उनका जो प्लान था वो धरा का धरा रह जाता है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में मैं मौजूद हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे तो हैं, लेकिन बड़ा व्यक्ति यहाँ पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो अगर जो उनसे कुछ भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ था या कोई ऐसी बात थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम नहीं जानते वो इस गांव के थे भी या नहीं भी। तो और भी जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो देखिए उधर भी मैं आपको दिखाऊं, उधर कुछ लोग हैं। ताऊ आ रहे हैं। ताऊ आप इसी गांव के हो क्या, रहने वाले? अच्छा, तो क्या इन दो नाम का आपको पता था? शाहरुख और महताब का पता नहीं। जानते भी नहीं थे? ना जानते। कभी दिखे नहीं गांव में घूमते फिरते हैं? नहीं दिखे? तो आप देख सकते हैं कि
जो लोग हैं वो इन चीजों से बिल्कुल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये साफ तौर पर कहना है कि वो इसी गांव के थे, यहीं के रहने वाले थे, लेकिन लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि हमारे गांव के नहीं थे, ना हम उनको जानते हैं, ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी हमने उनको देखा यहाँ पर आते जाते या कभी वैसे। तो जिस तरीके से ये पूरा खेल रचा जा रहा था, इस खेल के पीछे आखिरकार कौन था ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है? क्योंकि पाकिस्तान से कनेक्शन होना एक बहुत बड़ा मैटर बनता है और यूपी में इस चीज को करना तो हर जाना तो भुगतना पड़ेगा।